शामी साहब, आपने भी हामिद खान साहब के इंकशाफात सुने होंगे, जो उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बातें की कि नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही हो चुका था। तो आप समझते हैं कि ये कुदरती तौर पर ये सारी चीज़ें एक ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब तहरीक इंसाफ का सूरज डूब रहा है, एक नई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आ गई है, नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं। इन सारे इंकशाफात का, इन बातों का आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब को, जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा? देखिए, हामिद खान साहब जो हैं वो एक इंतहाई बावकार कानूनदान है और कोई शख्स उनके किरदार पर उंगली नहीं उठा सकता। वो किसी के इशारे पर कोई हरकत नहीं करते, अपने ज़मीर के मुताबिक बात करते हैं और उसी के मुताबिक अपना रास्ता बनाते हैं। तो जो बात उन्होंने कही है वो बड़ी तवज्जो तलब है और ये कोई राज भी नहीं रहा। अब तो ये चीजें वाज़ेह हो गई हैं, किरदार खुद बोल उठे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के इंटरव्यूज को सुन लीजिए और जो अदलिया के किरदार है मुख्तलिफ, उनसे बात कर लीजिए। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब की बातचीत सुन लीजिए और फैसले पढ़ लीजिए और जो जिस माहौल में ये फैसले हुए उस माहौल को ताज़ा कर लीजिए। तो यही नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब को टारगेट कर लिया गया था और उनके खिलाफ कार्रवाई मतलूब थी, तो बस वो कार्रवाई कर दी गई। जैसे कि शफीकुर रहमान साहब ने लिखा है ना कि नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला करने का फैसला किया तो अपने दरबारी जो थे उनको इकट्ठा किया और कहा कि हमने फैसला किया है कि हम दिल्ली पर हमला करेंगे, अब आप इसकी वजूहात तलाश करें। तो वजूहात तलाश कर ली गई। उसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के बारे में फैसला हो गया था कि उनको इख्तिदार से रुखसत करना है, उनको नाअहल भी करना है और ताहयात नाअहल करना है। तो आप देखें कि बड़ी नैरो इंटरप्रिटेशंस हुई हैं दस्तूर की और कानून की और ताहयात उनको नाअहल करार दिया। तो शामी साहब, नवाज शरीफ की नाअहली का सारा मलबा क्या फिर सिर्फ जजों पर डालना ठीक है, या उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो उसको भी मौरूद इल्जाम ठहराना चाहिए? देखिए, जज भी जिम्मेदार हैं, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है और उस वक्त जो उनके मुखालिफ है सियासी रहनुमा वो भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा किया जिसमें कि ये सब कुछ मुमकिन हुआ। तो एक कैंपेन भी तो चलाई गई ना। एक तो मतलब एक बाकायदा एक बड़ा मंसूबा था और उसके मुताबिक जो है दानिस्ता या नादानिस्ता लोग उसमें अपना हिस्सा डालते चले गए। लेकिन शामी साहब, जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, जो उन्होंने एक कैंपेन शुरू की वो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थी। उस वक्त के जर्नैलों के नाम ले लेकर तनकीद करते थे, मरियम नवाज साहबा भी करती थी और नवाज शरीफ साहब भी करते थे। लेकिन आज हम उनका रवैया मुख्तलिफ देख रहे हैं। आज वही टारगेट उन्होंने अदलिया को किया हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी सुलह लगती है, लगता है उधर माफ़ी तलाफी होगी है, लेकिन उस वक्त के जो जजेस अदलिया वो आज भी उनके निशाने पे हैं। देखिए, वो तो इसकी वजूहात तो खुद वही बता सकते हैं, उन्हीं से पूछी जानी चाहिए। लेकिन जाहिर है कि वो अपना मुकदमा लड़ रहे हैं ना। अपना मुकदमा जब लड़ना है और अपनी सफाई पेश करनी है और अपने आप को बरी ज़िम्मा करना है तो फिर उन्हीं लोगों से उलझेंगे, उन्हीं का नाम लेंगे जिनकी वजह से उनको मुश्किलात से गुजरना पड़ा, सोबतें उठानी पड़ी। तो जो उसके बाद के हालात हैं उसमें वो उलझने की जरूरत महसूस नहीं करते। उसमें तो दूसरे टारगेट हो रहे हैं और इसमें तो इस वक्त अब खान साहब जो हैं वो भुगत रहे हैं जो कुछ हो रहा है। वही मैं पूछने वाली थी, तारीख दोहराई जा रही है। क्या आज भी हम ये कहें कि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी हटाने की आज वही उसी तरह एक साजिश हो रही है जो नवाज शरीफ के खिलाफ उस वक्त की थी? उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट कह दें, उस वक्त के जजेस कह दें, वही चीज आज वही तारीख दोहराई जा रही है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ। देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कोई साजिश हो रही है। आज तो जो कुछ भी हो रहा है दिन दिहाड़े हो रहा है, सबके सामने हो रहा है और बहुत सा काम तो ऐसा है जो खान साहब ने खुद
अपने खिलाफ कर दिया है। लेकिन जो 9 मई को जो कुछ हुआ है वो किसी दूसरे ने तो नहीं किया। हाँ। और उसके असरात हैं और उसके नताइज हैं जो भुगतना पड़ रहे हैं। अगर खान साहब जो हैं वो एक दस्तूर के मुताबिक जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई थी, उसको जरा हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेते और अपना पार्लियामानी किरदार अदा करते रहते, 2 सूबों में उनकी हुकूमतें कायम हो चुकी थी, उनको भी बाकी रहने देते, तो उनकी स्पेस बरकरार रहती। इसके बरक्स उन्होंने अपनी एक दूसरी हिकमत अमली अपनाई जिसकी वजह से उनकी स्पेस कम होती चली गई और दूसरी मुश्किलात में भी इजाफा हुआ। तो बड़ा एक मुख्तलिफ हालात हैं, लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह मौजूद है कि अब इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो गया है और कानून जो है उनका पीछा कर रहा है अब। लेकिन वो इस बात की जरूरत आज भी महसूस नहीं कर रहे कि अहले सियासत जो हैं वो एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे से मामला करें और अपने मामलात खुद संभालें, अपने गंदे कपड़े खुद धोएं। ये कोशिश किसको करनी है? ये कोशिश खान साहब को भी करनी है, उनके हरीफों को भी करनी है। अब उनके हरीफ जो हैं वो भी ठेंगा दिखा रहे हैं। हाँ। और खान साहब भी अपनी रवश बदलने पर तैयार नहीं है। तो बुनियादी बात तो यही है ना कि हमारे अहले सियासत जो हैं वो एक इसको सियासत को खेल की तरह खेलें, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, उसके कवायद जवाबत मुरतब करें, उनकी पाबंदी करें। इसे जंग की तरह ना खेलें कि जंग में जो हर चीज जायज हो जाती है उसी तरीके से वो खेल में जायज नहीं होती। तो ये फाउल प्ले नहीं कर की इजाजत नहीं होती। सही। तो अगर ये इस तरह नहीं करेंगे, एक दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे, एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, तो फिर जाहिर है कि तारीख अपने आप को दोहराती चली जाएगी। तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आपको लगता है कि स्पेस मिलनी चाहिए? जो पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं, चौधरी साहब खुद सुप्रीम कोर्ट चले गए पिटीशन लेके, तो सियासी मैदान में मुकाबला करने की बजाय आप किसी पार्टी को अगर वाइप आउट करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि जमहूरियत के मनाफी है, गलत रवैया है? देखिए, कानून के मुताबिक तो कार्रवाई से कोई रोका नहीं जा सकता किसी को। हाँ। और अगर ऑन साहब जो हैं वो अगर दरखास्त लेके चले गए सुप्रीम कोर्ट के, तो जाहिर है उनको भी रोका नहीं जा सकता। लेकिन बुनियादी बात यह है कि कार्रवाई जो भी हो वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। अगर कानून उन्होंने कोई जुर्म किया है, उनके खिलाफ कोई इल्जाम है तो साबित कीजिए, कार्रवाई कर दीजिए। ये तो नहीं कह सकते हम कि कानून की अदालत जो है उसमें आप दस्तक नहीं दे सकते। लेकिन मावराए कानून कोई काम नहीं होना चाहिए, मावराए दस्तूर कोई काम नहीं होना चाहिए। और इस वक्त तक तो उनके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं हुआ ना उनकी सियासत पर पाबंदी लगी है, ना उनकी जमात पर कोई पाबंदी लगी है। तो इस वक्त तो एक बड़े वो रेलेवेंट शख्स रेलेवेंट तो है, लेकिन जो पार्टी का हाल हो चुका है, तितर बितर पार्टी हो चुकी है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो साइड पे हो गए और जिन्होंने नहीं की उन्हें कुछ और अरसा जेलों में गुजारना पड़ा। तो पार्टी का तो नुकसान हुआ है शामी साहब। अब वो जो गाजरें खाएंगे तो फिर पेट में दर्द भी होगा। पार्टी का नुकसान तो हुआ है। हाँ। इस नुकसान को रोका जा सकता था। उनको हरीफ जो था, अपना हरीफ बनाने की क्या जरूरत थी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निशाना बनाने की क्या जरूरत थी? और फिर फौजी तंसीबात पर हमले करने की क्या जरूरत थी? और अगर हो गए थे तो उनके जिम्मेदारों को प्रोटेक्ट करने की या क्या जरूरत थी? अपना फासला पैदा करते, अपनी पुरअमन जिद्दोजहद जो है वो जारी रखते, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। सही। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आपको लगता है कि ये टफ टाइम दे सकती है? अभी आप देखें इलेक्शंस हो भी सकते हैं इस साल, चले ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और लेट हो जाएंगे, लेकिन क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी टफ टाइम दे सकती है तहरीक इंसाफ को या नून लीग को? देखिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो एक मुअस्सर शख्सियात का मजमुआ है और उसमें उनके पास वसाइल भी हैं, तजर्बा भी है। अब वोट कितने होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो किस कदर डंड डालते हैं पीटीआई पर। लेकिन अगर पीटीआई एक जमात के तौर पर मैदान में मौजूद होगी तो फिर उसकी तवानाई तो बहरहाल यकसर खत्म तो नहीं की जा सकती। तो मुस्लिम लीग नून में और उसी के दरमियान मुकाबला होगा कम अज कम पंजाब में।
लेकिन हमने देखा है कि हमारे इलेक्टेबल्स की सियासत को ज्यादा सराहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते कि पीटीआई का जो वोट था वो पार्टी चेयरमैन के नाम का था। आज भी नून लीग का जो वोट है वो नवाज शरीफ के नाम पर वोट डलता है। तो वो जो इलेक्टेबल्स गए हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, क्या आप समझते हैं कि वो अपना वोट बरकरार रख पाएंगे? क्या जाएंगे हल्कों में, क्या कहेंगे जाके कि इतना अरसा एक आप पार्टी के साथ रहे और अब आप किसी और पार्टी के नाम पर वोट मांगने आ गए, तो ऐसे में इलेक्टेबल्स की क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है? शामिल देखिए, 100% वोट जो है वो पार्टी के नाम पर या उसके चेयरमैन के नाम पर नहीं पड़ता। 10% वोट पड़ जाएगा, 5% पड़ जाएगा, 12% होगा, 15% होगा, इससे ज्यादा वोट नहीं होता पार्टी का। और वही एक दूसरे अवामल के साथ मिलकर एक फैसला कुन किरदार अदा करता है। तो ये कोई पार्टी ऐसी नहीं है मुल्क में जो कहे कि जो उसके वोटर हैं वो 100% पार्टी के हैं। शख्सियात के वोट भी होते हैं जो पार्टी के वोटों के साथ मिलकर नतीजा मुरत्तब करते हैं। तो अब देखना यह है कि खान साहब की जो पार्टी है, जो उसके मौसर लोग हैं, जब उनसे अलग हुए हैं और उनकी पार्टी जो है उस पर क्या असरात उनके मुरत्तब होते हैं।